जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? अच्छे तो नहीं होंगे। मुझे भी बहुत दुख हुई है ये नोटिफिकेशन रेलवे का देख करके, और इतना ज़्यादा दुख हुई है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो आपके सामने कैमरा में ही करेंगे। और आज हम रेलवे के नौटंकी को आपके सामने ला करके रख देंगे कि रेलवे आज से नौटंकी नहीं कर रहा है। रेलवे जो है शुरू से नौटंकी करते हुए आ रहा है, जब से सभी बोर्ड मिल करके एक भर्ती बोर्ड बना, और जिस समय से यह वैकेंसी निकाल रहा है, यानी सब बोर्ड मिल करके निकाल रहा है, उस समय से यह नौटंकी खेला जा रहा है। और आप जानते होंगे कि यह किसका काम हो सकता। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। और रेलवे चाहती है, रेलवे मिनिस्टर चाहता है कि हम बच्चों को दो पार्ट में बांट करके और उसका हम फायदा उठा ले, तो नहीं उठने देंगे, बशर्ते आप लोगों को एकजुट होकर के रहना पड़ेगा। जब तक के एकजुट नहीं रहिएगा, आपको टुकड़े टुकड़े में विभाजित करके लोग आपका फायदा उठाते रहेगा। इसलिए आज भी दो भाई, एक रेलवे आईटीआई वाले और एक नॉन आईटीआई वाले, दोनों लोग क्या करें कि आपस में मिल करके लड़ाई करें, और इसी में आप दोनों की भलाई है। और हम लोग क्या है कि साथ में हैं, साथ में मिल करके कदम से कदम मिल करके चलने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, और पढ़ाने को भी तैयार है। सभी चीज आपके साथ अच्छे होंगे, आपके साथ बुरा होगा तो समझिए कि मेरे साथ बुरा होगा। इसलिए बुरा होगा क्योंकि आपने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है, इस पोजीशन तक पहुँचाया है। क्योंकि किसी भी विद्यार्थी के बिना कोई टीचर जो है वह अधूरा रहता है, क्योंकि आपने ही हमें शिक्षक बनाया। तो मेरा दायित्व है कि हमारा विद्यार्थी यदि मुसीबत में है तो उस मुसीबत का फायदा नहीं उठाएं, उसके मुसीबत के समस्या का समाधान निकालें। तो आइए यहाँ पे देखिएगा कि यह भर्ती बोर्ड जो है, रेलवे भर्ती बोर्ड, यह गलत क्या क्या किया। जैसा कि यह आज की बात नहीं है, आज की बात नहीं है। जिस समय से सभी भर्ती बोर्ड जो है मिल करके एक भर्ती बोर्ड हुआ, जैसे में पहले आरआरबी के नाम से जाना जाता था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आज के डेट में है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल यानी आरआरसी है। तो आरआरसी के अंतर्गत ही आपका वैकेंसी निकलता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि हम आपको बताएंगे। जैसा कि रेल मिनिस्टर जो हैं वह 2018 के वैकेंसी में साफ साफ बोलते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में हम क्या करने वाले हैं कि आईटीआई लागू करने वाले हैं। कहने का मतलब जो आईटीआई स्टूडेंट कर रखे हैं उन्हीं का हम सिलेक्शन करवाएंगे, या फिर उन्हीं को हम यह अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप फॉर्म भरिए और हमारा रेलवे का जो ग्रुप डी का पोस्ट है उस पर आपका अधिकार होगा। तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट आईटीआई जो नहीं किए हुए थे, और अचानक नोटिफिकेशन आ जाने के कारण बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, पीड़ा हुआ, और वह विद्यार्थी क्या किए कि सालों से जो मेहनत कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे रेलवे का, उनका सपना टूटते हुए नजर आ रहा था, जिसके कारण बहुत सारे विद्यार्थी रोड पर उतरे और हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों तरीके से लड़ाई किए। और रेलवे बोर्ड जो है बाद में बोला क्या, एक नोटिफिकेशन जारी करके कि अब की बार हम मान जाते हैं, यानी 2018 में हम मान जाते हैं, लेकिन अगली बार कभी भी हम वैकेंसी निकालेंगे ग्रुप डी का तो वह सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले के लिए ही होगा। तो उतना दिन से क्या हुआ कि बीच में कोरोना का भी देखे कि जब महामारी का समय आया, उस समय बहुत सारे गार्जियन जो है वह टूट चुके थे, न जाने कहां कहां से लेकर के अपने बच्चे को दिए, आईटीआई करवाने के लिए पैसा दिए जुगाड़ करके, और वह आईटीआई कर लिए। क्यों? क्योंकि अब जो रेलवे का वैकेंसी आएगी वह आईटीआई पर होगी। अब जब रेलवे आईटीआई करवा दिया तो फिर एक नया नौटंकी खड़ा क्या हो गया कि अब हम क्या करेंगे कि आईटीआई वाला का नहीं लेंगे, अब हम 10th वाला का लेंगे। तो जब 10th वाला को ही लेना था तो आईटीआई क्यों घोषित किए? इससे थोड़ा सा और बैक जाते हैं तो आप देखिएगा कि 2021 में जब एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया था उसमें बड़ी धांधली हुई थी, और उस समय रेलवे एनटीपीसी का स्टूडेंट जो है वह रेलवे ट्रैक पर या फिर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे। मान के चलिए कि विद्यार्थियों के बीच में एक बहुत बड़ा आग फैला हुआ था,
और उस आग को ठंडा करने के बजाय फिर रेल मिनिस्टर साहब क्या करते हैं, एक नया नोटिफिकेशन जारी करवाते हैं और उसमें लिखा रहता है कि अब रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है, यानी 2019 में जो फॉर्म भराया था 1,03,000 समथिंग पोस्ट पे, उसका एग्जाम 2022 में हुआ था। उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि उधर एनटीपीसी वाला लड़ रहा था, उसी समय में एक नोटिफिकेशन आता है कि अब हम ग्रुप डी में CBT 1 भी लेंगे और CBT 2 भी लेंगे, यानी 2 एग्जाम होगा। तो जैसे ही सोए हुए थे विद्यार्थी अब जग गए, ग्रुप डी वाला भी। और वहां पे क्या हुआ कि दोनों मिलकर के भीड़ इकट्ठा हुआ, और इतना ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुआ कि समझिए कि उसमें कुछ राजनीतिक पार्टी भी आकर के अपना हाथ से करके चला गया। और नुकसान किसको हुआ? रेलवे को हुआ। नुकसान किसको हुआ? पब्लिक को हुआ। नुकसान किसको हुआ? स्टूडेंट को हुआ कि उस समय बहुत सारे स्टूडेंट के सर पर केस थोपा गया, केस कर दिया गया, उस पर ब्लेम लगाया गया। लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ जवाबदेही कौन है? तो रेलवे बोर्ड है और कोई नहीं है। रेल मिनिस्टर हैं। रेल मिनिस्टर इसलिए हैं क्योंकि बच्चा सोया हुआ है, जग करके वह तैयारी कर रहा है, लेकिन इतना मत जगा दीजिए, इतना मत उसको उड़ेद दीजिए, यानी उसके घाव को इतना मत खुरेच दीजिए कि वह यानी हिंसात्मक रूप धारण कर ले और वह एक बाढ़ का रूप धारण करे और बाढ़ में सब कुछ बह जाए। तो ऐसा मत कीजिए, बार बार ऐसा मत कीजिए। बच्चे के साथ खेलिए मत। यहाँ पे बच्चे अच्छा से तैयारी करते हैं, आपने फिर वही काम, यानी ALP का वैकेंसी आया तो 5500 कुछ के करीब में था, फिर बाद में हल्ला चिल्ला करने के बाद फिर आप बढ़ाएं, इसका फिर आपका टेक्नीशियन का आया, टेक्नीशियन में भी वही हाल रहा। तो अब साबित क्या करना चाहते हैं? फिर यहाँ पे ग्रुप डी है, अब ग्रुप डी में भी यही नौटंकी हो रहा है। तो यहाँ पे कहाँ तक यह इंसाफ बच्चे के साथ नाइंसाफी कीजिएगा? महोदय इंसाफ कीजिए, बच्चे के साथ रहम कीजिए। हम बच्चे के तरफ से रहम की भीख मांगते हैं कि बच्चे को बकस दीजिए, उसको पढ़ने दीजिए, नहीं तो बच्चे हैं टूट जाएंगे। और साथ ही साथ यूट्यूब पर ऐसा लोग सब भी है, ऐसे टीचर सब भी है जो कि आकर के खाली हवाबाजी करते हैं, लेकिन धरातल पर आकर के बच्चे के साथ कदम से कदम मिलाकर के 2 कदम चलने के लिए लोग तैयार नहीं रहता। और सिर्फ यहाँ तक का बच्चे के बात को करके और बच्चों को अपने आपके ओर करके और कोर्स बेच दिया जाता है। यानी बच्चे को ग्राहक से ज्यादा कुछ नहीं समझा जा रहा है आज के डेट में। भाई मरोगे तो पैसा लाद करके ऊपर ले जाओगे क्या? हद है यार। सिर्फ आना है यूट्यूब पर, यानी ऐसे होगा वैसे होगा वैसे होगा। हम भी पटना के धरती पर से चिल्ला रहे हैं, और कल के डेट में अगर आंदोलन होगा तो पहला कदम मेरा जाएगा। हम ये नहीं जानते कि हमारे पीछे कितना स्टूडेंट, हमारे साथ कितना स्टूडेंट, लेकिन हमारे साथ 10 स्टूडेंट भी है ना, तो वही 10 स्टूडेंट मिल करके हमको टीचर बनाया और गुरु का दर्जा दिया है। तो गुरु का फर्ज है कि अपने विद्यार्थी के साथ हो रहे नाइंसाफी के साथ हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे, और एक कोई नहीं रोक सकता। तो हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं सभी गुरुजन से कि देखिए, कमाना बिजनेस करना अलग बात है, लेकिन बच्चे अगर संकट में हैं तो साथ दीजिए। क्यों? क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड, रेल मिनिस्टर साहब ये सब क्या किए कि भाइयों को आपस में बांट दिए, टीचर को बीच में धोबी का गधा बना दिए। नहीं बोला जाता है धोबी के गधा न घर के न घाट के, वही बात हो गया है यहाँ पे कि टीचर बीच में मुख्य दर्शक बने हुए हैं। अगर ITI वाले के लिए बोलते हैं तो 10th वाला गरियाता है, और 10th वाले की तरफ हो जाते हैं तो ITI वाला गाली देता है। तो ऐसा मत कीजिए। आप लोग सभी मिल करके, और विद्यार्थीगण आप लोग ध्यान दीजिए और सभी भाई मिल करके लड़िए। यहाँ पे क्या है कि एकजुट होकर के लड़ने का समय है, और नहीं तो आप देखते ही होंगे ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते होंगे तो कि 2 भाई के बीच में एक तीसरा पैदा कोई हो जाता है, दोनों को इधर का बात उधर, उधर के बात उधर करके दोनों को साइड कर देता है, लड़ा देता है, और उसमें दोनों भाई का ही नुकसान होता है। इसलिए कृपा करके आप सभी लोग एक होकर के लड़िए, नहीं ITI और नहीं 10th। बस वैकेंसी बढ़े,
ताकि ITI को भी फायदा हो और 10th वाले को भी फायदा हो, दोनों भाई को फायदा मिलना चाहिए। मेरा मेन मकसद है कि 32,438 जो पोस्ट है उसको बढ़ा करके कम से कम 2 गुना किया जाए और ITI वाले को टेक्निकल पोस्ट दिया जाए और नॉन ITI वाले को नॉन टेक्निकल पोस्ट दिया जाए। तो वैकेंसी को बढ़वाना है, बस इसी पर काम करना। तो बाकी बात आप लोगों का कैसा राय विचार है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बतला सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।